Good morning, students. It's video lesson 4 क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका टाइटल है हार्ड टू बिलीव। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहेली के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब जो पहेली और भी कुछ पहेलियां हैं, जानकारी है, जिसको हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए स्टोलन पैरोट was brought to the court as a witness is न्यू दिल्ली। ठीक है, तो एक चुराया हुआ तोता नई दिल्ली के न्यायालय में गवाह के रूप में लाया गया। ठीक है, एक तोता को चुरा के वहां पर लाया गया। इट कुड आइडेंटिफाई इट्स रियल ऑनर बाय रिपीटिंग द नेम ऑफ हर चिल्ड्रन। ठीक है, तो वह अपने बच्चों के नाम जो है वो बार बार दोहराए जाने पर अपने वास्तविक अपने वास्तविक मालिक की पहचान कर सकता था। ठीक है, मतलब जो मालिक है वो उनके बच्चों के नाम अगर दोहराते हैं तो उसके माध्यम से वो अपने रियल मालिक की पहचान जो है वो कर सकता था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं। सन 1936 ए hen was trapped in a crate when a violent storm destroyed the town of गैनेसविल, जॉर्जिया। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि सन 1936 की बात है। एक मुर्गी जो थी वो पिंजरे के जाल में फंस गई थी जब एक विनाशकारी तूफान जो है तूफान जो है गैनेसविल, जॉर्जिया नामक शहर को तबाह कर देते हैं। ठीक है, तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है वहाँ वो शहर। तो उसके बाद फिर क्या होता है, 47 days लेटर इट वॉज रेस्क्यूड। ठीक है, तो 47 दिन बाद भी उनको बचा लिया जाता है। मतलब तूफान आता है जिसके कारण से वहाँ शहर क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है, लेकिन 47 दिन बाद भी उस मुर्गी को बचा लिया जाता है। अब वो कैसे जीवित रही होगी, वो तो पिंजरे में बंद थी। ठीक है, क्या खाई होगी, कैसे रही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इट वॉज रेस्क्यूड एंड इट हैड सर्वाइव्ड बाई ईटिंग इट्स ओन एग्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि 47 दिन बाद भी वो कैसे जीवित रही, बाई ईटिंग इट्स ओन एग्स, अपने स्वयं के अंडे को खाकर वो जीवित रही। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम मिराकल मैन सेकेंड पहेली जो है, ठीक है, कंटेंट सेकेंड मिराकल मैन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग होता है चमत्कारी व्यक्ति। ठीक है, तो अब चमत्कारी व्यक्ति क्या है, कैसे चमत्कारी व्यक्ति होती है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसके बारे में, फ्रांसिस्को लैंटिनी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांसिस्को लैंटिनी उसमें क्या चमत्कार था और वो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो फ्रांसिस्को लैंटिनी ऑफ सिसिली, इटली वॉज ए मास्टर म्यूजिशियन। तो फ्रांसिस्को लैंटिनी जो है वो इटली में सिसिली के रहने वाले थे, जो क्या थे, बहुत एक महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, मास्टर थे म्यूजिक में, संगीत में। ही लिव्ड इन द 1930s, और वे कब तक रहे थे, 1930 से 1939 के मध्य वे रहे थे। ठीक है, ही वॉज ए फेमस सॉकर प्लेयर, और वे क्या थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ही हैड 3 legs, और उनके 3 पैर थे। 3 पैर होने के बावजूद भी ये क्या थे, फुटबॉल के बहुत अच्छे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। एंड दैट वॉज ए ग्रेट एडवांटेज फॉर हिम एज ए प्लेयर। ठीक है, जो उनके खिलाड़ी के रूप में क्या थी, एक ग्रेट एडवांटेज
मीन्स मतलब जो एक खिलाड़ी के रूप में क्या थी, उनके लिए महान उपलब्धि थी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे नंबर के जो चमत्कारी व्यक्ति है जिनका नाम लिव थो लिन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मिराकल मैन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो लिव थो लिन जो है ऑफ गुनांग रपट मलेशिया कैन लिफ्ट more than 60 pounds of weight attached to a metal plate against his chest or stomach। ठीक है, तो लिव थो लिन जो है वो मलेशिया के गुनांग रपट के रहने वाले थे। अब इसमें क्या चमत्कार है इसमें देखते हैं कि वे क्या कर सकते थे, 60 पाउंड से भी अधिक वजन को, ठीक है, उठाने की क्षमता थी। अब किसमें देखते हैं कैसे उठाते थे। ठीक है, तो हिज चेस्ट और स्टमक, तो अपने छाती में मतलब सीने पर और पेट में जो धातु लगी हुई थी उसके माध्यम से वो 60 पाउंड से भी अधिक वजन उठाने की उनमें क्षमता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लिन इज 71 years old एंड लिव थो लिन जो थे वो 71 साल के थे एंड इज कॉल्ड द मैग्नेट मैन, और उन्हें क्या चुंबकीय व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक कि क्या बोलते हैं, हु वाज मैग्नेट मैन करके ये आता है। ठीक है, तो मैग्नेट मैन वाज क्या है, लिव थो लिन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डैंगलिंग फ्रॉम कहाँ से, हाँ 71 साल के थे और उनको क्या है, चुंबकीय व्यक्ति के नाम से जाना जाता था, कहते थे। उसके बाद देखते हैं। नट्स बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी सीन डैंगलिंग फ्रॉम हिज बेयर चेस्ट। तो नट बोल्ट, ठीक है, नट बोल्ट और क्या है, औजार को उनके नंगे बदन पर मतलब छाती पर लटके हुए देखा जाता था। मतलब उनके सीने में वो लटका हुआ हम देख सकते थे, लटका हुआ रहता था। इन 2001 he pulled a car hooked to chain attached। उसके बाद 2001 में इन्होंने क्या किया था, अपने क्या बोलते हैं, सीने से मतलब छाती से जो प्लेट लगा हुआ था, धातु मेटल जो उसमें लगा हुआ था, उसके माध्यम से उसको क्या करते हैं, चैन फंसाते हैं, चैन अटैच्ड। और फंसाने के बाद उसको क्या करते हैं, फंसाने के बाद एक कार को उन्होंने खींचा था। ठीक है, सीने में चैन फंसाया था और उसके माध्यम से कार को खींचा था। तो ये थे उनके अंदर चमत्कारिक गुण, जिसके कारण से उनको चमत्कारी व्यक्ति कहा जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद पहली नंबर 3 में पढ़ेंगे द मडी स्किन्स, मीन्स होता है कीचड़ युक्त त्वचा। ठीक है, तो यह मतलब ये, अब इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। स्कॉटसडेल एरिजोना ऑर्गेनाइज द माइटी मड मेनिया फेस्टिवल एवरी ईयर। तो स्कॉटसडेल जो एरिजोना में है वहाँ क्या किया जाता है, माइटी मड मेनिया नामक त्योहार का आयोजन किया जाता है हर साल। ठीक है, अब ये है क्या, आगे पढ़ते हैं। माइटी मड मेनिया है क्या, देखते हैं। तो पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर। तो इसमें क्या करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिंग मड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कीचड़ को फेंक कर लगाते हैं। ठीक है, चेहरे में कीचड़ को फेंक कर खेला जाता है।
इन द मंथ ऑफ जुलाई किड्स ऑफ ऑल एज। अब जुलाई महीने में, इसी त्योहार में जुलाई महीने में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो जुलाई महीने में किड्स ऑफ ऑल एज, हर उम्र के बच्चे जो है वो क्या करते हैं, स्लिप एंड स्लाइड ओवर मड फील्ड ट्यूनल्स मोर देन क्या बोलते हैं 2,40,000 पाउंड से भार। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर उम्र के बच्चे क्या करते हैं, कीचड़ जो रहता है, कीचड़ युक्त जो नाली जो रहते हैं उसमें क्या करते हैं, फिसलते हैं, ठीक है। फिसलते हैं और सरकते हैं, मतलब जो ट्यून होती है, नली जो होती है उसमें क्या कीचड़ लगा होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं और सरकते हुए एंजॉय करते हैं। अब इस फेस्टिवल के लिए आगे बताया जा रहा है कि इस फेस्टिवल के लिए, इस माइटी मड मेनिया फेस्टिवल के लिए, जिसमें कीचड़ का त्यौहार होता है, उसके लिए 2,40,000 पाउंड इतना कीचड़ क्या किया जाता है, इसको इकट्ठा किया जाता है। इस फेस्टिवल के लिए इतना कीचड़ वहाँ पर क्या बोलते हैं, लाया जाता है खेलने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद म्यांमार की जो हाथी है उसमें क्या खासियत है उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिफेंट इन म्यांमार जगह का नाम है। वहाँ की जो हाथी है आर वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक होते हैं। दे स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विथ मड। तो उसमें मतलब कैसी चालाकी होती है, किस प्रकार से उनको चालाक कहा गया है कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वे क्या करते थे, दे स्टफ द बेल्स, वो क्या करते थे, उनके गले में जो घंटियाँ जो लटकती हुई रहती थी, जो उनके गले में घंटियाँ होती थी, उसको क्या करते थे, स्टफ द बेल्स, घंटी को कीचड़ से क्या करते थे, पूरे उसके ऊपर में कीचड़ लगा देते थे, ठीक है। उसके बाद दे डू दिस सो दैट बेल्स वोंट रिंग, ठीक है। तो ऐसा किस लिए करते थे, वे इसलिए करते थे कि बेल्स वोंट रिंग, मतलब घंटियां जो है वो बजे नहीं। तो क्यों ना बजे, किस कारण से ना बजे, वो ऐसा क्या करने जा रहे थे, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो दे कैन देन क्विकली स्टील बनानास फ्रॉम एट नाइट, ठीक है। तो मतलब किस लिए बजना नहीं चाहिए और क्यों अपने क्या बोलते हैं, घंटी के चारों तरफ वो कीचड़ को लगाते थे, वे शीघ्रता से, ठीक है, चुरा सके क्या चीज, केलों को, ठीक है। रात में वो क्या है, जल्दी से जो केला फला रहता है खेतों में, उनको वो खेत में जाकर उसको चुरा सके, ठीक है। मतलब अगर उसमें घंटी में कीचड़ नहीं लगाते तो उनकी आवाज़ से वो कोई भी मतलब उठ सकता था, उनको पकड़ सकते थे, उनकी चोरी पकड़ी जा सकती थी। तो जिसके कारण से उन्होंने क्या है, ये चोरी ना पकड़ी जाए उसके लिए उन्होंने इस प्रकार से चालाकी यहाँ पर दिखाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बैक क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करते रहिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।